नमस्कार, एथीएन न्यूज में मैं हूं आपके साथ कृष्णा और मैं हूं माधुरी कश्यप। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खस्ता हालात में राम झूला, व्यापार सभा में दाल हुई सस्ती, थाने के पास मिला अज्ञात शव, खुलेआम हो रही शराब की तस्करी, भारत भूमि गेस्ट हाउस के मैनेजर से करेंगे खास बात, त्रिवेणी घाट पर हो रहा है चरस का व्यापार। और अब खबरें विस्तार से। राम झूले की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस पर निरंतर बाइक और स्कूटर का आना जाना राम झूले को क्षतिग्रस्त कर रहा है। पेश है इस पे एक रिपोर्ट। ऋषिकेश को एक ओर से दूसरी ओर जोड़ने वाला राम झूला आज खुद टूटने की कगार पर है। रोजमर्रा की दिनचर्या में प्रयोग होने वाला राम झूला बहुत ही जर्जर हालत में है। प्रशासन की इसकी ओर अनदेखी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऋषिकेश निवासियों के लिए यह एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का एकमात्र साधन है। राम झूले की यह बेहाल दशा किसी अनहोनी का कारण भी हो सकती है और प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे ठीक पीछे राम झूला है, जिसे ऋषिकेश का स्तंभ कहा जाता है। आज हम आपको उसकी मौजूदा हालत के बारे में बताएंगे। राम झूला पे बाइक का आना जाना मना है, लेकिन ये फिर भी आती है। इनसे आने जाने वालों को परेशानी होती है। उसके बारे में क्या कहना है? बहुत परेशानी होती है मैम, बहुत ही जर्जर हालत हो गई है इसकी। आने जाने वाले रहते हैं, कैसे बुजुर्ग आते हैं वगैरह, तो बहुत दिक्कतें होती है इससे। और रिपेयरिंग में भी कोई वो नहीं है, सुधार नहीं है। मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे, लेकिन दे नहीं पाती है सरकार। मैं पुष्पा चौधरी, कैमरामैन शरद के साथ A3 न्यूज़ ऋषिकेश। सरकार द्वारा दालों को सस्ते दामों पर जनता को दिए जाने के लिए ऋषिकेश में व्यापार सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कम कीमतों पर दाल दी जा रही है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। ऋषिकेश में सरकार द्वारा एक व्यापार सभा रखी गई, जहां सभी नागरिकों को 30% से कम कीमतों पर दाल दी जा रही है। जहां एक तरफ बाजार में दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं सभा में दालों को सस्ते दामों पर दिया जा रहा है। व्यापार सभा में भारी मात्रा में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। व्यापार सभा में उपभोक्ताओं के हाथों में कार्ड देकर उन्हें दालें दी जा रही हैं, जहां हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है। सरकार की इस पहल को देखते हुए उपभोक्ताओं में सरकार के प्रति काफी प्रशंसा देखने को मिल रही है। आज हम खड़े हैं देहरादून रोड ऋषिकेश के अंदर। चंद्रशेखर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आप दालें इतने कम रेटों में ये बेच रहे हैं यहाँ पे, या जो आप ये लोगों को दे रहे हैं, ये सरकार की तरफ से की गई एक पहल है? बाजार रेट से जो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस से यहाँ पर जो दालें उपलब्ध कराई गई है मंडी समिति की ओर से, उसमें लोगों का बहुत रुझान है, बहुत लोगों को राहत है। यहाँ पर जो हमने दाल के रेट एक मंडी समिति की ओर से एक पहल की जा रही है कि इससे दाल के रेट कुछ कम होंगे। कल 8-10 कुंटल कल बिकी और अभी भी सुबह से 11 बजे से 2 बजे तक ये है, आप सामने देख रहे हो, तो लोगों को काफ़ी राहत है। ये मंडी समिति की ओर से हमारी एक पहल है कि कुछ इसमें दालों के रेट कम होंगे। आप देखते रहिए A3 न्यूज़। मैं हूँ हर्षित, कैमरा पर्सन शरद के साथ। ऋषिकेश में पुलिस स्टेशन के बाहर मिला अज्ञात शव। इसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि ये शव किसका है। पेश है इस पे अगली रिपोर्ट। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के बाहर मिला अज्ञात शव। इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। यह शव किसका है, इसकी शिनाख्त होनी बाकी है। पुलिस स्टेशन के बाहर मिला यह शव पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है कि यह दुर्घटना है या हत्या। फिलहाल पुलिस ने यह शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऋषिकेश की पावन सड़कों पर खुलेआम शराब की तस्करी करने वालों को अब कानून का खौफ तक नहीं रहा। NBW जारी होने के बावजूद भी मुजरिम कोर्ट नहीं पहुंचे। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। ऋषिकेश को योग का केंद्र माना जाता है, तो एक तरफ वहीं सड़कों पर खुलेआम शराब की तस्करी हो रही है। ऋषिकेश के कृष्णानगर इलाके से 2 युवकों को शराब बेचते हुए पकड़ा गया था। इसके पीछे एक बड़ी गैंग होने की साजिश बताई जा रही है। अब पकड़े गए दोनों ही मुजरिमों सुरेंद्र और सलमान की आगे की कार्रवाई अदालत तय करेगी। आप देख सकते हैं कि जैसा इस समय हम कोतवाली ऋषिकेश थाने के अंदर हैं, हमारे साथ हैं SI सदानंद पोखरियाल जी। ये हमें बताएंगे कि किस तरह से उन 2 लोगों को पकड़ा गया और किस तरह से उनके ऊपर अब प्रक्रिया जारी है। ऐसा ये 2 कल अभियुक्त पकड़े गए हैं जो आबकारी अधिनियम 60 एक्साइज एक्ट में वांछित चल रहे थे। इनके वारंट निकले थे, न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे, इनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद एक लेडीज़ अंगूरी देवी शराब के जुर्म में पकड़ी गई थी, जिसको कोर्ट में पेश किया गया और जिसको जहां से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मैं हूं हर्षित, कैमरामैन शरद के साथ। आप देखते रहिए A3 न्यूज़।
भारतीय विद्या भवन हर साल अपने छात्र छात्राओं के साथ ऋषिकेश आता है और यहाँ आकर वह भारत भूमि गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। इसी बीच यहाँ के मैनेजर और स्टाफ को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस बखूबी के साथ वे अपने कार्य को करते हैं, पेश है इस पे एक रिपोर्ट। हर साल यहाँ पे BUB से स्टूडेंट आते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पे जो है कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, है ना, इस टाइप से बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि 100-150 स्टूडेंट आते हैं, फिर कैंटीन में आपको मैनेज करना पड़ता है, सब उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, तो इसके लिए आपके लिए कैसी कैसी चुनौतियाँ आती हैं? नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं भारतीय विद्या भवन के ग्रुप को, तो हमें पता रहता है किस टाइप का इनको खाना चाहिए, किस टाइप के मिर्च मसाले, इस टाइप के किस टाइप के, हमें पूरा उससे हम एक हफ्ते पहले से उसकी प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम पूरा जो है पूरे 8 दिन का मेन्यू बना के तैयार करके उसको रूट आउट करते हैं। ऋषिकेश के धार्मिक स्थल को कुछ लोगों ने चरस का अड्डा बना दिया है, जिसकी वजह से वहां पर रह रहे लोगों को आहत पहुंची है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। हम इस समय खड़े हैं त्रिवेणी घाट पे, जहां कल शाम को 155 ग्राम चरस पकड़ी गई है और हम यहाँ पे आए हैं जनता का रवैया जानने के लिए। हमारे साथ इस समय है राजा राम जी, जो यहाँ पे 10 साल से बाबा हैं। इस पूरी प्रक्रिया पे आपका क्या कहना है? ये बहुत बुरी बात है, एक धार्मिक स्थल पे गांजा चरस अफीम बेचना ठीक नहीं है। तो एक तीर्थ स्थल स्वच्छ जगह बनाएं और अच्छी तरह से ही रहें तो ठीक है, और ऐसा अगर आगे भी हो तो अच्छी बात है। तो राजा राम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पे जो पुलिस का रवैया रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल बहुत अच्छा रहा है जी, इस तरह से ही शासन होना चाहिए तीर्थ नगरी में। जिस तरह से कि ऐसे पकड़े हैं, ऐसे सुधार है तो बहुत अच्छा है। पुलिस का रवैया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बना हुआ है त्रिवेणी घाट, और ये वही घाट है जहाँ पे लोग भिन्न भिन्न तरह की पूजाओं और सामग्री के लिए आते हैं। ये बहुत ही धार्मिक स्थान माना जाता है ऋषिकेश का। कल शाम को यहाँ पे 7 बजे के आसपास एक व्यक्ति पकड़ा गया 155 ग्राम चरस के लिए। मैं हर्षित, कैमरामैन शरद के साथ, देखते रहिए A3 न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A3 न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।